दुनिया अब आपका एक बदला हुआ रंग देखेगी। दुनिया के लोग, आपके घर के लोग, आपके परिवार के लोग और आप स्वयं खुद को बदला-बदला सा देखेंगे। आप कहेंगे, इतने दिनों से जिस चीज़ को मैं दूर से देख रहा था या देख रही थी, अब वो मेरे बिल्कुल नज़दीक आ गई है। अब वो मेरे जेब में आ गई है। उस चीज़ ने मुझे गले से लगा लिया है। तो इस दीपावली से पहले आपके जीवन में 3 बड़े धमाके होंगे और ये धमाके इतने ज़ोरदार होंगे कि आपके आस-पड़ोस के लोगों के कान फट जाएँगे, आपकी सफलता की कहानियाँ सुन-सुन कर। अगर आप वृषभ राशि के जातक या जातिका हैं, तो ये कुंडली ज़रूर देखिएगा अपनी। आपके लिए खुशियों की बरसात होने वाली है। ये दीपावली आपको खुशियों के रस में डुबो देगी। मीठी-मीठी खुशबू-खुशबू वाली बातें होंगी। धन वर्षा होगी क्योंकि सितारों का मूड बढ़िया है। 30 अक्टूबर दीपावली से ठीक कुछ दिन पहले गुरुदेव राहु जैसे अशुभ ग्रह का साथ छोड़ देंगे। अकेले अपने मित्र मंगल की राशि में बैठकर धन दौलत बरसाने वाले हैं, 12वें घर में बैठकर। अब कुछ लोग कहेंगे 12वां घर तो खर्चों का होता है, परेशानियों का होता है। तो एक बात मुझे बताइए, बिना पैसा खर्च किए आपको इस दुनिया में क्या मिला? कुछ मिला? नहीं मिला। बिना मेहनत किए, यानी अपने शरीर को मेहनत करना भी तो क्या होता है, अपने शरीर को खर्च करते हैं ना, वक्त को खर्च करते हैं। बिना मेहनत किए आपको कुछ मिला? कभी कुछ नहीं मिला। आप मुफ्तखोर थोड़ा ना है जो बैठे बैठे आपको चाहिए, आप तो मेहनती आदमी हैं। तो दीपावली से ठीक पहले गुरुदेव राहु का साथ छोड़ देंगे और अकेले अपने मित्र मंगल की राशि में 12वें घर में बैठकर दौलत बरसाएंगे। यानी कि अब आप अपने पैसों से सुख खरीदेंगे, अपनी मेहनत से सुख खरीदेंगे। तो विदेश जाने की खुशखबरी आपको अतिशीघ्र मिल सकती है। हो सकता है दीपावली तक आपके पास विदेश जाने की खबर आ जाए या चले जाएं। शादी हो या कोई और मांगलिक काम हो, वो पूरा हो जाए। कोई बड़े दिनों से कोई शुभ काम अटक रहा था, वो पूरा हो जाए, गुरुदेव करा देंगे। दीपावली की जो रोशनी के बल्ब हैं, ये उतरेंगे नहीं क्योंकि एक के बाद एक खुशी आती जाएगी। दिन में भी रोशनी होगी, रात में भी रोशनी होगी, आपका दिल भी खुश होगा और आप भी खुश होंगे और तिजोरी में पैसा आएगा। आपके जीवन का जो अंधकार था वो खत्म हो रहा है। कि दीपावली में गुरुदेव मशाल के तौर पे चलेंगे, जिंदगी की हर परेशानी को खत्म कर देंगे। ईश्वर की तरफ से आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपका जो मन है वो धर्म के प्रति झुकाव लेगा। आपके पास इतनी धन दौलत होगी कि आप दूसरों की भी मदद कर सकें। यहाँ पर बात मैं सिर्फ आपकी नहीं कर रहा हूँ, आपके पास दीपावली से पहले गुरुदेव इतनी धन दौलत दे देंगे कि कोई मांगने आएगा तो आप उसको भी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। पैसा इतना कमाएंगे कि दौलत हाथ में भी होगी, तिजोरी में भी होगी। आपका जीवन ऐसा होगा जैसे कि आप एक साधारण धनी व्यक्ति हैं। आपके अंदर शोर-शरार नहीं होगा, पैसे की अकड़ नहीं होगी, आप बस अपना सादा जीवन जीते हुए अमीर बनते चले जाएँगे। ये सबसे अच्छी बात है, सादगी से पैसा कमाएँगे। आप जितनी दूसरों की मदद करेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा, आप जितनी दूसरों की मदद करेंगे, जितना धर्म का पालन करेंगे, उतने ही अमीर भी बनेंगे, उतने ही पूजनीय भी बनेंगे। लोग हाथ जोड़कर पैसा आपको दे जाएँगे। बुरे काम आपको बर्बाद कर देंगे। शनि संबंधी व्यापार फलेंगे, फूलेंगे और आपको राजा बाबू बना देंगे। आप जितना लोगों का भला करेंगे, ईश्वर उससे 10 गुना ज़्यादा आपका भला करेंगे। पीपल के पेड़ को पानी से सींचना भी एक अच्छा उपाय है आपके लिए। आप जितना लोगों का भला करेंगे, लक्ष्मी जी उतना ही तेजी से आपके घर दौड़ी चली आएँगी और फिर जाएँगी नहीं। दूसरों की सेवा, दूसरों का आशीर्वाद ही आपको इस दीपावली में खुशहाल बना देगा। झूठी गवाही देना, झूठा फंसा देना आपको बहुत दिक्कत देगा। तो यकीन माने लक्ष्मी जी दौड़ कर आपके घर आने वाली हैं, बस आप उनको सही से बुलाइए। सदा सदा के लिए लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ आपके घर पे बस जाएंगी और आपको आशीर्वाद देती रहेंगी अगर आपने अपनी लक्ष्मी जी को प्यार से बुलाया और ग्रह सितारों को बिगाड़ा नहीं तो। दूसरा जो आशीर्वाद आपको मिल रहा है, 30 अक्टूबर को राहु 11वें भाव में होंगे या घर जो है वो प्रॉफिट का घर है, पैसे का घर है।
राहु आपको धनवान तो 100% बनाएंगे। आप खुद की कोशिश और प्रयासों से आप पैसा कमा पाएंगे, यानी खुद मेहनत करेंगे। आप बड़े बड़े प्रभावशाली, बड़े बड़े शानदार लोग, शहर के वरिष्ठ लोगों से मिलेंगे और उनसे मिलकर अपनी बातें करेंगे, जिसमें आपको अच्छी डील भी मिलेगी। आपका जो दिमाग है वो राहु चला देंगे, दौड़ा देंगे। आप कमाई के नए रास्ते खोजेंगे। राहु काम को के विस्तार को बढ़ा देंगे। नई यात्रा, नई मीटिंग्स, नए सेमिनार्स, विदेशी धरती पर आप अपने काम को दिखा पाएंगे। आपकी आमदनी के दूने रास्ते खुलेंगे। सोना पहनना शुरू कर दें, केसर का टीका माथे पर लगाना शुरू कर दें। राहु के शुभ प्रभावों को अपनाएं, राहु को शुभ बनाकर बड़े स्तर की सफलता पाएं। आपका इंतजार जो था सफलता पाने का, वो खत्म हो रहा है। आप भंगी जिसको बोलते हैं स्वीपर, जमादार, उसको सिक्के दें, 10 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, जो भी कॉइन्स आते हैं। नीले और काले रंग के कपड़े ना पहने। अगर आप नीले और काले रंग के कपड़े यूनिफॉर्म का पार्ट है तो जितनी देर आप ड्यूटी करते हो उतनी देर पहने, बाकी समय ना पहने। तो राहु आपको वो देंगे जो आप अपनी खुली आंखों से देख नहीं पाएंगे, क्योंकि राहु चमत्कार कर देते हैं। बस जीवन साथी से प्यार से बात करिएगा। तीसरा धमाका जो शनिदेव करने वाले हैं, 4 नवंबर को मार्गी होंगे दशम भाव में। शश नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। आपके पास दौलत नहीं आएगी, आपके पास रुपया नहीं आएगा, आपके पास रुपयों की आंधी आएगी, सैलाब आएगा, बहकर आएगा, समुद्र की तरीके से पानी आएगा और उस पानी में नोट्स पड़े होंगे। इस घर पर शनि का खुद का राज है। हर प्रकार के उत्तम फल आपको प्राप्त होंगे। जमीन जायदाद बनेगी। व्यक्ति अगर थोड़ा सा चालाक बनेगा, देखिए बहुत अच्छे से आप मेरी बातों को समझिएगा, अगर आप चालाकी से काम लेंगे तो आपको हर तरीके की मौज मस्ती शनि देंगे। अगर आप सीधे बनकर काम करेंगे, बिल्कुल सीधे ढीले ढाले, तो कुछ नहीं मिलेगा। शनि महत्वाकांक्षी बनाएंगे। धर्म की सेवा करना आपका पहला नियम है। सरकार से आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, तो शनि सो जाएंगे, और शनि सो गए तो आपकी किस्मत भी सो जाएगी। नहीं खाएंगे तो शनि जागेंगे, और जागता हुआ शनि आपके भाग्य को ऐसा चमकाएगा जो आपके बाप दादा भी चमका नहीं पाए थे। मकान बनाने के लिए पैसा जुड़ेगा। दूसरों का आदर सम्मान करेंगे तो पैसा और बढ़ेगा। जब आप पैदा होते हैं तो किस्मत की किताब खाली होती है, लेकिन अब आप उसी खाली किताब में अपनी सफलता की कहानियां लिखेंगे। क्या बढ़िया वक्त है। आप सीधे बने रहेंगे, धर्मात्मा बने रहेंगे, तो बेकार के लोगों पर अगर आप रहम करेंगे, बहुत ज़्यादा दरिया दिल दिखाएंगे, तो तरक्की नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा सीधे बने रहने का मतलब ये होता है कि कोई आपके गाल पे एक थप्पड़ मारे, आप कहें मेरा दूसरा गाल भी हाजिर है। इतनी सीधाई करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। धर्मात्मा का मतलब ये है कि कोई अगर आपके सामने कोई गलती भी कर दे, 1 बार, 2 बार, 4 बार, आप उसे माफ करते रहेंगे तो भी आपका भला नहीं होगा। तो उस व्यक्ति को आपको डांटना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सख्त होना पड़ेगा। शनि जो है कहते हैं सख्त होइए, वरना वो व्यक्ति आपको चूना लगा देगा। तो आपको सीधे भी नहीं बनना है और एकदम से धर्मात्मा भी नहीं बनना है। रिएक्ट करना है। बेकार के लोग, जो लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, आते हैं, आपसे पैसा मांग के चले जाते हैं, अपनी 2 कहानियां सुनाते हैं, परेशानियां सुनाते हैं, बेवकूफ बनाकर आपसे पैसा ले जाते हैं और बैठकर शराब पीते हैं। ऐसे भिखारी हों, ऐसे दोस्त यार हों, इन पर रहम दिखाना बंद कर दीजिए, इनको भगा दीजिए, वरना आपका शनि खराब हो जाएगा। तरक्की आप नहीं पाएंगे, वो तो शराब पी के मस्त हो जाएंगे। दाढ़ी मूछ रखें। अगर आपको लगता है तो जैसे दाढ़ी रखनी है छोटी बड़ी, वो दाढ़ी रखें, मूछ रखें। देवगुरु बृहस्पति के उपाय करें। धीमे धीमे आप राजा, बहुत बड़े राजा बन जाएंगे। नौकरी में सीनियर आपके काम की तारीफ करेंगे। जीवन साथी आपको मिल सकता है। जो काम करते हैं वहां पर ही करें। शनि विदेश से भी या आपको एमएनसी कंपनी से भी कनेक्शन जुड़वा देंगे। जमीन प्लॉट खरीदने के लिए आप पैसा लगा सकते हैं और आप मकान भी बनवा सकते हैं। आप एक ही स्थान पर बैठकर काम करिएगा। इस समय में भागना नहीं है, बल्कि अपनी टीम को भगाना है। आपको कुर्सी पर बैठकर काम करना है। थोड़ा गुस्से में क्रोध होना चाहिए, थोड़ा लोग आपसे डरें। डर का मतलब ये नहीं कि आप किसी को बेफजूल में डांटें, लेकिन लोगों को लगना चाहिए कि ये व्यक्ति से अगर हमने कुछ गलत किया या कुछ भी, तो इसका गुस्सा हमें खा जाएगा।
तो थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव होना चाहिए, कैलिबर आप पे सूट करना चाहिए क्रोध का, तो शनिदेव आपको इतना पैसा देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। चालाकी से, होशियारी से, थोड़े से क्रोधी स्वभाव से तो आप मालामाल बन जाएंगे। और अगर आप इसके विपरीत होंगे, दयालु, तो आपको पैसा नहीं बचेगा। धन जो है वो आपको तभी मिलेगा जब आपको अपने स्वभाव में चेंज लाने का जरूरत होगा, और ये चेंज आपको बहुत जल्दी लाना पड़ेगा। धनी लोग कौन होते हैं? जैसे टाटा, बिरला, अंबानी। अगर आपने इन बातों को मेरी मान लिया तो आप भी टाटा बिरला की लाइन में शामिल हो जाएंगे। क्रोधी का मतलब क्या है? अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए। तो आपको लड़ना है जमाने से और अन्याय के प्रति आवाज उठानी है ताकि और लोगों का भला हो सके। अगर आपके मन में घबराहट होगी, आलस होगा, हौसला नहीं होगा, हिम्मत नहीं होगी, तो समझ लीजिए शनि खराब है। ये खराब शनि की निशानी है। तो 4 नवंबर को जब शनि मार्गी होंगे तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, चालाकी से, चतुराई से काम करिएगा, बेईमानी मत करिएगा। आपका सीधापन आपको सफलता नहीं पाने देगा। पहले तो इस आदत को सुधार लीजिएगा, सख्त रहिएगा। हर तरीके की मौज पानी है तो सख्ती रखनी पड़ेगी। एक आर्मी का ऑफिसर जो होते हैं, ब्रिगेडियर, कर्नल, जनरल, वो कितने सख्त होते हैं। वो टाइम टू टाइम काम कराते हैं अपनी फौज से, और वही फौज दुश्मन का हाल बुरा हाल कर देती है। तो अगर उसकी सख्ती ना हो, उसका डिसिप्लिन ना हो, तो उसकी सेना तो सोती रह जाएगी और दुश्मन आ जाएगा। तो अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, सख्त रहेंगे, सामने वाले को ये एहसास दिलाएंगे कि तुमने ये गलती की है, इसकी ये सजा हो सकती है, तो फिर शनिदेव आपको धन संपदा से भर देंगे। आप भी अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं, दिए गए नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके भी सितारे हमेशा मजबूत बने रहें। और दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराना बिल्कुल ना भूलें। हरिओम, नमस्कार।